हेलो मेरे चटोरे दोस्तों एंड वेलकम टू फूड नगरी बाय यूबी मीडिया। आज हम मौजूद हैं सेक्टर 74C में अग्रवाल कचौरी के सामने। अग्रवाल कचौरी की शुरुआत सन 1984 में हुई थी। तो आइए मिलते हैं अग्रवाल कचौरी के ओनर श्री कमल जी अग्रवाल से और जानते हैं अग्रवाल कचौरी के पीछे की कहानी। दोस्तों अब हम मौजूद हैं श्री कमल जी अग्रवाल के साथ। कमल जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बस अच्छा हूँ। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अग्रवाल कचौरी की शुरुआत किस तरह से हुई? अग्रवाल कचौरी की शुरुआत मलारगंज में हमारी दुकान थी। वहाँ पर मेरे बड़े भैया श्री मुकेश जी अग्रवाल, उन्होंने इसकी सन 1984 में इसकी शुरुआत किया था जी। और उनकी हार्ट अटैक से डेथ होने के बाद वहाँ पर हमारी जो दुकान थी वो मित्तल कचौरी के नाम से थी और वो दुकान वहाँ से रोड चौड़ा होने के कारण, टूटने के कारण हम वो दुकान वहाँ से बंद करके यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पे आप कब शिफ्ट हुए थे? 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले। उसके पहले दूसरे लोकेशन पे आपकी दुकान थी? नहीं, यहाँ पर कोई भी दुकान नहीं थी। हमारा घर है अंदर, वो गार्डन था हमारा ये जी उसी को, हम दुकान मलारगंज वाली थी, हम उसी को रन करते थे जी। भैया की डेथ होने के बाद। जी। तो इससे पहले आपने यहाँ शिफ्ट होने से पहले आपने किन मुश्किलों का सामना किया? सब कहीं और दुकान पे बैठना, किसी के होटले पे बैठना, इस तरह से करके बहुत परेशानियों से मतलब यहाँ पर आके बैठे हैं। जी 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 जीवन की जो शुरुआत है हमारी वो तो बहुत कठिनाइयों की है। जी हमारे पिताजी और कहीं नौकरी करते थे। जी हमने भी बचपन में बहुत नौकरियां की है, जी। लोगों के यहाँ झाड़ू पोछे लगाए हैं और बहुत स्ट्रगल में कच्चे घरों में रहकर मतलब घर में लीपन वाला प्रोग्राम था। उस समय के घर में परेशानियों में हमारा गुजरा है जी। और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है। तो यानी कि आपने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया है और आज कठिनाइयों का आप इस सामना मुकाम किया पे है जी। और आज ये कि ठाकुर जी की कृपा है जी बिल्कुल कि उन्होंने हमको 2 रोटी खाने के लिए व्यवस्था दी। जी। और मैं अब आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि अग्रवाल कचौरी की खास बात क्या है? यहाँ पे आपकी स्पेशल चीज़ क्या है? हमारी स्पेशल कचौरी है लहसुन की कचौरी, लहसुन की कचौरी। जो मतलब इंदौर के जो भी जिनको जानकारी है कि वहाँ दुकान यहाँ आ गई या क्षेत्र के लोग हैं जी वो तो पसंद करते हैं। इसके बावजूद इंदौर से बाहर भी हमारी कचौरी जाती है, जी। एमपी से बाहर, इंडिया से बाहर तक कचौरी जाती है। अच्छा। और हमारी कचौरी की स्पेशलिटी ये है कि वो 15 दिन खराब नहीं होती है। 15 दिन? जनरली कचौरी ले जाता है आदमी तो 1 दिन 2 दिन में खराब हो जाती है, हमारी कचौरी 15 दिन खराब नहीं होती है। ये हम कस्टमर को श्योर होकर बोलते हैं जी कि हमारी जवाबदारी, हमारी गारंटी, चीज़ खराब नहीं होगी। ऐसा और आपको कस्टमर की तरफ से उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है? खूब अच्छा मिलता है। हम उनको बराबर सेवा देते हैं, अपनी जी क्वालिटी बराबर देते हैं। शुद्ध मूंगफली का तेल वापरते हैं। जी सारी चीज़ें हमारे यहाँ कारखाना उसमें सब पिसाती हैं, बाजार की कोई चीज़ पिसावा नहीं लाते हैं। सिर्फ एक टाटा का नमक और मैदा, जी। मैदा भी बेस्ट क्वालिटी का जो होता है, सोना सिक्का क्वालिटी कंपनी का आता है जी उस कंपनी का खरीदते हैं। और सभी चीज़ों की क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है हमारे यहाँ पर। जी स्टाफ को हाइजीनिंग का पूरा ध्यान रखा जाता है, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। कस्टमर हमारे यहाँ जो आ रहा है उसको किसी तरह से परेशानी ना हो, अच्छे तरह से जैसे हंसता हुआ आया है वैसे हंसते हुए वो मन प्रसन्न होके जाए उसका यहाँ से। ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि खाने के बिजनेस से पहले, कचौरियों के बिजनेस से पहले आप क्या काम करते थे? मैं जो है नौकरी करता था। मैंने रुचि से मांगलिया में नौकरी की, अकाउंटेंट की, जी पाकीजा पे नौकरी किया, पंजाब ज्वेलर्स में नौकरी किया और भी दूसरी जगहों पे नौकरी किया है और अपना जीवन यापन किया है। जी। अंकल मैंने ये भी सुना है कि कचौरियों की कोई सीक्रेट रेसिपी है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं? वो रेसिपी सिर्फ मुझे ही मालूम है। अच्छा। और वो रेसिपी जो है मेरे अलावा मेरी वाइफ को नहीं मालूम है। मेरे यहाँ जो 31 साल पुराना कारीगर काम करता है, मैंने उसको भी आज तक नहीं बताया जी। ना। मेरे यहाँ स्टाफ जितना है उसको भी नहीं मालूम है। उसकी रेसिपी जो है मैंने मेरे बैंक के लॉकर में रखी हुई है जी कि कल यदि मुझे कुछ हो जाता है जी तो मेरे कस्टमर को वही रेसिपी पे लाके वही कस्टमर को खिलाया जाए जो अभी तक मैं 40 साल से खिलाता आ रहा हूँ। ऐसा इवन गरम मसाला भी जो है किसी कंपनी का नहीं वापरते हैं। गरम मसाले का में उसमें 32 आइटमें डलती है। अच्छा। वो 32 आइटम सिर्फ मुझे मालूम है और वो भी पर्टिकुलर एक दुकान से नहीं खरीदते हम। 4 दुकान से, 6 दुकान से, 2 दुकान से, 8 दुकान से, अलग अलग दुकानों से खरीदा जाता है, जिससे कि दुकानदार को भी पता ना हो कि अग्रवाल कचौरी वाला गरम मसाले में क्या डालता है। जी। ये 2 चीज़ हमारी सीक्रेट है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि हम आजकल मार्केट में देख रहे हैं, किसी की दुकान अगर चल जाती है, उनका बिजनेस चल जाता है, तो वो अपने बिजनेस को फैलाने के लिए अलग अलग ब्रांच खोलते हैं, अलग अलग जगह अपनी दुकानों का सेटअप करते हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं साहब,
वो उसमें क्या होता है, फिर आदमी अपनी क्वालिटी बिगाड़ लेता है। अच्छा। 4 जगह फ्रेंचाइजी दी, नहीं संभल पाया, स्टाफ को, बच्चे को या दूसरे को जानकारी होती है और वो उतना अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता। इससे हमारी हार्दिक इच्छा है जी। कि मैं तो इस चीज़ की फ्रेंचाइजी देने की कतई मूड में नहीं हूँ। अच्छा। और ना देना चाहता। और जैसा कि हम अभी ये देख रहे हैं कि नवरात्रि का माहौल आने वाला है, नवरात्रि के दिन आने वाले हैं, तो उसको लेके आपकी क्या स्पेशल प्लानिंग रहने वाली है? अभी से हमने सोच रखा है कि उसमें साबूदाना खिचड़ी जी। और साबूदाने का जो बड़ा होता है वो, कुछ साथ में फरियाली आइटम मीठा रखकर, ऐसी हमारी पूरी प्लानिंग चल रही है और हम तैयारी में हैं पूरी जी। कि नवरात्रि स्टार्ट होते ही हम वो करने की पूरी प्लानिंग में हैं। अच्छा, तो ये थी अग्रवाल कचौरी के पीछे की सारी कहानी। अंकल, आप अपने कस्टमर्स के लिए क्या खास मैसेज देना चाहेंगे? कि किसी भी तरीके से हमारे से कोई शिकायत हो हमको बताएं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा कस्टमर संतुष्ट हो और उसको हमारे आने पर खुशी हो, किसी तरह से स्वाद में कोई कमी ना मिले। जी। तो अंकल जी, आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और दोस्तों, आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कि आप जब भी यहाँ आए तो अग्रवाल कचौरी का स्वाद ज़रूर लें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और हमारे इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल फूड नगरी बाय यूबी मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अग्रवाल कचौरी पे आप कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ से आई गेस 2-3 बार आ चुका हूँ और यहाँ की लाइक कचौरियाँ तो बेस्ट है। मेरी फेवरेट, पर्सनली फेवरेट आलू की कचौरी, मैं इसे 10 on 10 रेट करूँगा। और इसके अलावा और क्या सजेस्ट करेंगे आप? आप यहाँ का मतलब आलू वड़ा ट्राई कर सकते हैं और भुट्टे की कचौरी भी यहाँ। तो आपको यहाँ पे नाश्ता कराने के लिए मेरे को नाश्ता कराने के लिए लेकर आए। सो अभी स्टार्ट नहीं आप जो करते। बताइए। सो मैं बेसिकली रहता हैदराबाद में हूँ पर हूँ इंदौर का। और मैं बैंगलोर का हूँ और मैं पहली बार इंदौर आ रहा हूँ और मैंने इंदौर के खाने के बारे में बहुत कुछ सुना है। तो नीलेश ने मेरे को बोला कि यहाँ पे ना पोहा बहुत अच्छा मिलता है, हर जगह पोहा ही पोहा मिल रहा है। पोहा मेरा फेवरेट है बाय द वे, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा है। और पोहे के अलावा और क्या है यहाँ पे? मुझे यहाँ पे ये आलू की कचौरी भी बहुत पसंद है और पोहा भी मस्त है। तो पोहा, जलेबी एंड आलू की कचौरी ये बहुत फेवरेट है। तो जलेबी भी बहुत फेवरेट है, तो पोहा, जलेबी, आलू की कचौड़ी। ऐसा कुछ बैंगलोर में नहीं मिलता है? बैंगलोर में मिलता है पर वो जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है वो इस प्राइस पे, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो हैदराबाद में बहुत सारे इंदौरी पोहा मिलेंगे लेकिन कोई भी इंदौर जैसा टेस्ट नहीं करता है। थोड़ा सा महाराष्ट्र में ऐसा अलग रहता है वहाँ का प्रिपरेशन। थोड़ा सा हम लोग थोड़ा मीठा डालते हैं इसमें, राइट? थोड़ा सा स्वीटर होता है, वहाँ पे मीठा नहीं, एकदम खारा पोहा।